हेलो एवरीवन, क्लास 11th फिजिक्स में आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है रिलेटिव वेलोसिटी, आपेक्षिक अथवा सापेक्षिक वेग। सो इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है कि ये क्या चीज़ है। एक तो वेलोसिटी है, सेकंड रिलेटिव है। रिलेटिव हमेशा आप किसी के सापेक्ष देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में कितना तेज मूव कर रहा है, कितना हल्का मूव कर रहा है। कहने के सेंस वाली बात आती है रिलेटिव, कि किसी के आपेक्ष या सापेक्ष। तो इसमें हमेशा दो ऑब्जेक्ट जरूर होंगे जिसके एक के सापेक्ष आप दूसरे को देख रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए, हिंदी में यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जब हम किसी कण की गति पर विचार करते हैं तो हमें एक बिंदु नियत मानना होता है। नियत मतलब मानना होता है मतलब जो कांस्टेंट एक जगह पे रहेगा या फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, जिसके सापेक्ष आप चीज को देखते हैं। क्योंकि कोई भी चीज मूव कर रही है तो कोई ना कोई ऑब्जर्व कर रहा होगा। सीधे नहीं बोल सकते कि कोई चीज मूव कर रही है, किसी ने देखी है तभी उसने कहा है कि वो चीज मूव कर रही है। तो यहाँ पे देखिए, यदि दो वस्तुएं ए व बी क्रमशः वी ए तथा वी बी वेग से गतिमान हैं, तो प्रति एकांक सेकंड में होने उनके मध्य के विस्थापन में होने वाले परिवर्तन को आपेक्षिक वेग कहते हैं। यानी उनके बीच में जो वेलोसिटी में डिफरेंस होगा उसे बोलते हैं आपेक्षिक अथवा सापेक्षिक वेग। यानी चाहे ए से आप बी को देखें या बी से ए को देखें, तो पारस्परिक एक दूसरे के सापेक्ष देखने पर जो उनके वेग में परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं आपेक्षिक अथवा सापेक्षिक वेग। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, सपोज आप और आपके फ्रेंड अगर साइकिल पे जा रहे हो, तो किसी ग्राउंड पे खड़े हुए आदमी के लिए आप दोनों तेज मूव कर रहे होंगे, जबकि अगर आप दोनों एक ही सेम स्पीड से चल रहे हैं तो आपके लिए उसकी और उसके लिए आपकी वेग क्या होगी, जीरो होगी। जबकि ग्राउंड पे खड़े हुए इंसान के लिए आपकी वेग कुछ और होगी। तो हर किसी के सापेक्ष वेग अलग अलग होते हैं। तो ये चीज़ आप जब एग्जाम्पल्स अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो और आपको क्लियर होता है। जैसे यहाँ पे इसका फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। जैसे दो ऑब्जेक्ट है, एक ए और एक बी। अगर ए की वेलोसिटी वी ए है और बी की वेलोसिटी वी बी है, तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है बॉक्स में वी ए बी, ये दिखाता है ए का वेग बी के सापेक्ष। वस्तु ए का वेग बी के सापेक्ष, वी ए बी। दिस इज व्हाट, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी। सो फॉर्मूला इज वी ए माइनस वी बी, यानी वी ए की वेलोसिटी में से वी बी की वेलोसिटी आप घटा दीजिए तो आपको वी ए बी मिल जाएगा। इसी के आप अपोजिट अगर आप देखना चाहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आपको क्या करना होगा, बस इस बार वी बी माइनस वी ए करना होगा। यानी आप सिंपली इसको उल्टा कर देंगे, यानी माइनस वी ए की ए बी के बराबर होगा। इसका फॉर्मूला आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि वी बी माइनस वी ए करना होगा आपको। दिस इज, तो जब बी में से ए को हटा देंगे तो आपको वी बी ए मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिए कि जो जिसके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चाहिए जिसके सापेक्ष, वो बाद में, और जिसकी चाहिए वो पहले, यानी ए पहले बी बाद में। बी के सापेक्ष चाहिए तो सिंपली ए में से बी को घटा दीजिए। बहुत सिंपल फॉर्मूला, याद हो गया होगा आपको। अब इसी के बेस पे हम लोग आगे नंबरिकल सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दो वस्तुएं ए व बी एक दूसरे की तरफ क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकंड और 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चित्र अनुसार गति कर रही है। देख लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ए है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए बी की ओर आ रहा है और बी ए की ओर आ रहा है। ए की गति 10 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है और बी की 12 मीटर प्रति सेकंड। ये वो पर्सन नोट कर रहा है जो स्टेबल है, कांस्टेंट है, ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। तो आपको यहाँ पे जो जो चीज गिवन है, एक तो वी ए गिवन है 10 मीटर प्रति सेकंड, वी बी गिवन है 12 मीटर प्रति सेकंड। तो पहली चीज आपसे पूछी गई है ए का बी के सापेक्ष, ए का बी के सापेक्ष यानी वी ए बी। तो वी ए बी का फॉर्मूला क्या हुआ, वी ए माइनस वी बी। वैल्यू रख दीजिए, तो वैल्यू जब आप रखेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 22 22 मीटर प्रति सेकंड स्पीड आ गई पॉजिटिव। यानी जो ए का वेग है वो बी के सापेक्ष कितना है, 22 मीटर प्रति सेकंड है। अब बी का ए के सापेक्ष निकालेंगे तो क्या हुआ, देखिए यहाँ पे, ये जो यहाँ पे आपको देखेंगे बी का ए के सापेक्ष निकालना, तो बी में से ए को घटा दिया है आखिरी लाइन में देखिए। और बी की वैल्यू क्या थी, 12, -12 लिए यहाँ पे, और 10 पॉजिटिव लिया। देखिए ये जो बात हो रही है, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि -12 क्यों लिया गया है। देखिए ये इसलिए लिया गया है कि एक हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं और इधर की डायरेक्शन को क्या कर दिया हमने, नेगेटिव मान लिया। तो जो 10 है वो किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, और इधर क्या है, पॉजिटिव। तो 10 देखिए जहाँ भी रखा गया है वो पॉजिटिव है, इधर भी 10 पॉजिटिव है और नीचे भी 10 पॉजिटिव लिया गया है। जो ऊपर वाले केस में देखिए, ऊपर वाले केस के हिसाब से, यानी फर्स्ट केस में 10 पॉजिटिव है, क्योंकि उसके लिए हमने इधर को इसको पॉजिटिव माना है और इस साइड को क्या माना है, नेगेटिव माना है। जबकि नीचे वाले केस में इन्होंने क्या किया है, बी का ए के सापेक्ष वेग निकालना है, यानी बी की पॉजिटिव डायरेक्शन लिए, जब बी के सापेक्ष बी का निकालना है ए के सापेक्ष, तो इन्होंने यहाँ पे
10 फिर से पॉजिटिव लिया, यानी डायरेक्शन फिक्स है। देखिए यहाँ पे इस साइड को पॉजिटिव रहेगी और इधर को आपकी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है। तो ऊपर भी इन्होंने पॉजिटिव 10 लिया है और नीचे भी मैं दिखाना चाहता हूँ आपको स्क्रीन पे। देखिए नीचे भी आपको जो सबसे आखिरी में नीचे 10 नज़र आ रहा होगा वो भी पॉजिटिव है। तो डायरेक्शन आपकी एक कांस्टेंट, इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है। सो आपका 12 हमेशा नेगेटिव आया और 10 हमेशा पॉजिटिव आया है। अब आपको बी में से एक को घटाना है, तो बी कितना है, -12 एंड 10 कितना है, 10। तो आप घटा दीजिएगा तो आपको कितना मिल जाएगा, -22। क्यों -22 मिला, क्योंकि बी किधर जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन की ओर जा रहा है, इसलिए उसका जो वैल्यू आई है, आंसर आया वो -22 आया है। तो ये साइन का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके बाद एक क्वेश्चन है, यहाँ पे दो समांतर रेल पटरियां उत्तर दक्षिण दिशा में हैं। एक रेलगाड़ी ए उत्तर दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है तथा दूसरी रेलगाड़ी बी दक्षिण दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो इसमें से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ए के सापेक्ष बी का आपेक्षिक वेग निकालिए और बी के सापेक्ष पृथ्वी का आपेक्षिक वेग निकालिए। और रेलगाड़ी ए के छत पर गति की विपरीत दिशा में रेलगाड़ी ए के सापेक्ष 18 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से दौड़ते हुए बंदर के वेग की गणना कीजिए जो पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति द्वारा देखा जा रहा है। तो इसमें 3 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, तीनों आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, अपने आप से पढ़ लीजिएगा। अभी जो इन लोगों ने डिस्क्रिप्शन कर रखा है प्रॉब्लम का, दो समांतर रेल पटरियां उत्तर दक्षिण दिशा में हैं। दो समांतर रेल पटरियां उत्तर दक्षिण दिशा में हैं। देखिए डायरेक्शन हमेशा हम इस तरीके से एक सेक्शन बनाते हैं कि आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, एक ईस्ट हो जाता है और आपका एक वेस्ट हो जाता है। तो इधर आपका ईस्ट हो जाएगा और इधर आपका वेस्ट हो जाएगा। तो हमेशा इस तरीके से डायरेक्शन लेते हैं। तो अगर पटरियाँ नॉर्थ साउथ में है, उत्तर दक्षिण दिशा में, यानी समांतर पटरियाँ इस तरीके से हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर है। तो उसे हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो प्लस एक्स को दक्षिण से उत्तर की ओर माना गया है, दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी ऊपर की ओर पॉजिटिव ले लिया है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन रहेगी आपकी, जिधर नॉर्थ है, और साउथ की ओर क्या रहेगी आपकी, नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो यहाँ पे वी ए +54 हो गया, वी बी -90, क्योंकि बी 90 की हो गया क्योंकि वो साउथ की ओर है, और ए ऊपर नॉर्थ की ओर है इसलिए वो +54 है यहाँ पे। ये देखिए ये +54 है, -90 की हुई साउथ की ओर है, नीचे की ओर है, और जो +54 है वो ऊपर की ओर है। इसके बाद इसमें पहला पूछा गया है कि ए के सापेक्ष बी का आपेक्षिक वेग निकालिए। ए के सापेक्ष यानी वी बी ए निकालना है। तो वी बी ए निकालने के लिए यहाँ पे बी में से ए को घटा दिया तो आपको आ गया -40। तो पहला क्वेश्चन तो आ गया आपका आंसर -40 यानी साउथ की ओर जा रही है ट्रेन, दक्षिण दिशा की ओर जा रही है, माइनस नीचे की ओर। सेकंड में बी के सापेक्ष पृथ्वी का आपेक्षिक वेग निकालिए। बी के सापेक्ष पृथ्वी का आपेक्षिक वेग। देखिए पृथ्वी यहाँ पे पृथ्वी कैसी रहती है, कांस्टेंट मानी गई है यहाँ पे, कि हमारा जो इस सिचुएशन में होता है पृथ्वी हमारी कैसी है, कांस्टेंट है। जब आप पृथ्वी पे खड़े होते हैं तो आप पृथ्वी को घूमता हुआ नहीं देख सकते, तो उसमें आपकी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो बी के सापेक्ष आप पृथ्वी का वेग निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए इन्होंने यहाँ पे किया है 0 माइनस वी बी। तो जब घटाएंगे तो 25 मीटर प्रति सेकंड आ गया बी के सापेक्ष पृथ्वी का आपेक्षिक वेग। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि माना कि पृथ्वी के सापेक्ष बंदर का वेग vm है, अतः ए के सापेक्ष बंदर का वेग कितना हो जाएगा। देखिए मंकी को m से vm यहाँ शो कर दिया vm, तो आपको निकालना बंदर का वेग ए के सापेक्ष। तो vma निकालना है आपको, ये देखिए यहाँ पे निकला हुआ है vma। तो vm माइनस va करेंगे फॉर्मूले से, वैल्यू रख दीजिए vm की वैल्यू। तो यहाँ पे आपको -18 किलोमीटर प्रति घंटा इन्होंने बता रखा था, क्वेश्चन में देख लेंगे आप। इन्होंने क्या रखा, रेलगाड़ी ए की छत पर गति की विपरीत दिशा में दौड़ते हुए उस बंदर के वेग की गणना कीजिए जो पृथ्वी खड़े व्यक्ति द्वारा देखा जा रहा है। तो रेलगाड़ी ए के सापेक्ष 18 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से, तो दे रखा है यहाँ पे 18 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से रेलगाड़ी के सापेक्ष ए के सापेक्ष, तो विपरीत दिशा में। तो रेलगाड़ी की ए की दिशा कैसी, पॉजिटिव, तो इसकी दिशा कैसी होगी, नेगेटिव। तो डेट्स वाई यहाँ पे क्या आया हुआ है, ये आया हुआ है नेगेटिव, तो आपका आ गया -18। तो फाइनली आपको सॉल्व उसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कर ले रहे हैं, तो आपको नीचे आके -5 मिल जा रहा है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। सिंपल फॉर्मूला है, अगर बी का निकालना है ए के सापेक्ष तो वी बी माइनस वी ए, और ए का बी के सापेक्ष निकाला तो वी ए माइनस वी बी। इसी तरीके से बस दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है आपको साइन का, कि एक साइन पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, और उसी को थ्रू आउट फॉलो करना है। तो इस तरीके से आपके सारे आंसर आ जाएंगे। सो आई होप आपको आज के क्लासेस में जो चीज़ हम डिस्कस करें हैं समझ में आई होंगी। इसे आप अपनी कॉपी में नोट करिए क्वेश्चनों को, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।